एक मुट्ठी भर मिट्टी में 5 से 7 अरब से ज्यादा जीव होते हैं। वो बोलती है, पर उसे सुनने के लिए संवेदनशीलता चाहिए। जमीन बोलती है। भारत, अफ्रीका और अमेरिका के आदिवासी समाज बस जमीन को सुनते थे। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ही आज आधुनिक समाज मानसिक समस्याओं का सामना कर रहा है। Today, actually in the afternoon, we were having a discussion, and I know plants and animals are living things, but I was confused. Is a soil a living thing? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है आपका? ऋषिका, निशिका, निशिका। निशिका, ये जाहिर है कि हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं। जानवर और पक्षी जो चलते हैं वे जीवित हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों को ये बेहद देर से समझ में आया कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं। लोग हमेशा सोचते थे कि पेड़ जिंदा नहीं है, वे बस पेड़ हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इधर उधर चल नहीं सकते, बस एक जगह खड़े रहते हैं। तो हमने सोचा वे जीवित नहीं हैं। और जब हम उन्हें काटते हैं तो उनका खून लाल नहीं होता। वो अलग तरह का खून होता है, पर लाल नहीं होता। क्योंकि देखिए, इंसान जीवन को इस तरह देखते हैं कि इंसानों में भी जो हमारी तरह नहीं दिखते, जो अलग रंग के हैं, अलग जात के हैं या अलग तरह के हैं, लोग उन्हें इंसान तो छोड़ो जीवन तक नहीं समझते और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हेलो, आपने गुलामी और नरसंहार के बारे में सुना होगा। ये सब भयानक घटनाएं हुई हैं। ऐसा मत सोचना कि ये इसलिए हो रही हैं कि किसी के इरादे बुरे हैं। बात ये है कि जब आपकी जीवन को जानने की और अनुभव करने की क्षमता बहुत सीमित होती है, तो जीवन के लिए आप इसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। अब अगर आप मेरे जैसे नहीं दिखते तो मैं नहीं मानता कि आप जीवन हैं। तो इंसानों ने कम से कम, अब ऐसा सब लोग नहीं सोचते, पर ज्यादातर लोगों ने एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, चाहे वे किसी भी रंग, जात या आकार के क्यों न हो। हमने जानवरों को भी जीवन मानना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको ये पता हो कि हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा जानवरों को मारा जाता है। जाहिर है कि हम सोचते हैं वो हमारे जितने जीवित नहीं हैं। हेलो, अगर हम उन्हें अपने जितना जीवित समझते तो हमें अपना पेट भरने के लिए किसी को मारना पड़ता है, पर हर दिन 20 करोड़ जानवरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये इंसान की खुराक से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो जंगलों और जमीन का मजे के लिए विनाश हुआ है, पर अब हम इसे थोड़ा काबू में ले आए हैं और लोग ये समझना शुरू कर रहे हैं कि पेड़ पौधे भी जीवन हैं। अब मिट्टी पर आते हैं। देखिए, आप सोचते हैं कि मिट्टी कोई सामान है, पर एक मुट्ठी भर मिट्टी में 5 से 7 अरब से ज्यादा जीव होते हैं। 50 से 70 हजार प्रजातियां होती हैं। फंगस जैसे हजारों जीव होते हैं। तो मिट्टी जीवन से भरपूर है। तो क्या सिर्फ सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के कारण वो जीवित हो जाती हैं? फिर हम कैसे जीवित हो पाए? हमारे शरीर का 60% से ज्यादा हिस्सा बस ये सूक्ष्म जीव ही हैं, और इसी कारण हम जीवित हैं। तो अगर ये सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जीवित हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी तो वही सब है, बस इसलिए क्योंकि वह बस ऐसे ही वहां पड़ी रहती है। आपकी तरह खड़े होकर नाच नहीं सकती। हेलो, समस्या बस यही है कि वो कुछ बोलती नहीं। वो बोलती है, पर उसे सुनने के लिए संवेदनशीलता चाहिए। पेड़ पौधे अपनी भाषा में बोलते हैं। उन्हें समझने के लिए आपको उन्हें सुनना पड़ेगा। या अगर कोई आपके कान में चिल्लाए तभी वो बोल रहा है। क्या बाकी जीवन कुछ नहीं बोल रहा?
नहीं, हर जीवन अपनी तरह से बोल रहा है। वो इंसानों की तरह अनावश्यक बातें नहीं करते, वो बस उतना ही बोलते हैं जितना उनके लिए आवश्यक है। जमीन बोलती है। दुनिया की अनेक संस्कृतियां, भारत, अफ्रीका और अमेरिका का आदिवासी समाज, काफी सारे लोग बस जमीन को सुनते थे, बस जमीन को सुनते थे। अगर जमीन जीवित नहीं है, अगर मिट्टी जीवित नहीं है, तो उसने इतने सारे जीवन को कैसे पैदा कर दिया? तो लोग हमेशा मिट्टी को बस रसायनों का एक भंडार समझते हैं, ठीक है? आधुनिक खेती इसी तरह की हो गई है। नाइट्रोजन डाल दीजिए, फास्फोरस डाल दीजिए, ये या वो डाल दीजिए और फसल उग जाएगी। तो आपके पैरों के नीचे की मिट्टी में जहां आप बैठे हैं, ठीक है, वो तो कंक्रीट से बनी है या जो भी है, आप जिस 4 वर्ग फीट की जगह में बैठे हैं, उसमें मौजूद जीवों की संख्या इस धरती पर जन्म ले चुके सभी इंसानों की संख्या से ज्यादा है। आपके नीचे मौजूद जीवों की संख्या बरसों से यहां जितने इंसान रह चुके हैं उस संख्या से काफी ज्यादा है। तो क्या वो बोल रही है? बेशक, वो अपनी भाषा में बोल रही है। आज उदाहरण के लिए कोरोना वायरस मौजूद है। देखिए, मैं आपके सुंदर चेहरों को नहीं देख पा रहा, सब मास्क से ढके हुए हैं। वैसे मास्क भी सुंदर हैं, गुलाबी और सुंदर हैं, पर यह सब हो रहा है। आज दुनिया के सभी डॉक्टर्स साफ साफ कह रहे हैं, और हर किसी डॉक्टर को यह पता है कि शरीर के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, B6, B12, विटामिन ए, विटामिन ई, कॉपर, मैग्नीशियम, B6, B12, विटामिन ए, विटामिन ई, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन की कमी होने के कारण कोई भी सांस संबंधी संक्रमण होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये कोई मामूली सा डॉक्टर भी जानता है। वैसे आज ज्यादातर सभी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण शायद लोगों को समझ न आए कि मानसिक समस्याएं और मिट्टी आपस में कैसे जुड़े हैं। पर काफी सारी स्टडीज ये दिखाती हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ही आज आधुनिक समाज मानसिक समस्याओं का सामना कर रहा है। वो जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है इसलिए वो हमें जीवित रख पाती है। अगर हम इसे जीवित न रखें तो पता है, अमेरिका में आमतौर पर लोग मिट्टी को धूल कहते हैं। अगर ये धूल है तो हम सब भी धूल से भरे थैले हुए। हेलो, ये शरीर मिट्टी है ना? हमारा खाना मिट्टी से ही आता है, और फिर भी ज्यादातर लोगों को ये तब तक समझ नहीं आता जब तक उन्हें दफन नहीं कर दिया जाए। मुझसे और आपसे पहले अनगिनत लोग इस धरती पर चल चुके हैं। कहाँ हैं वे सब? वे सब ऊपरी मिट्टी बन गए हैं और मिट्टी को समृद्ध कर चुके हैं, और उसका लाभ हम उठा रहे हैं। अगर हमने मिट्टी को समृद्ध नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ नहीं उठा पाएंगी। हम बस यही बात कर रहे हैं। मिट्टी बेशक जीवित है, तो इस देश में और भी बहुत से देशों में और संस्कृतियों में लोग हमेशा मिट्टी को माँ कहते थे। आज भी हम धरती माँ कहते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जमीन को प्रणाम किए बिना उस पर कदम नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि मिट्टी एक जीवित शक्ति है, और क्योंकि वह जीवित है इसीलिए जीवन का पालन पोषण कर पाती है।